सुपौल शहर में लगातार बढ़ती जाम की समस्या को लेकर 6 दिन पहले व्यापारियों के साथ हुई बैठक के बाद डीएम सावन कुमार के निर्देश पर शुक्रवार को प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। लेकिन यह अभियान कुछ ही मिनटों में औपचारिकता मात्र बनकर रह गई। टीम आगे बढ़ती रही और पीछे हटाई गई दुकानें दोबारा सजती रही। सदर एसडीएम मनोहर कुमार साहू के नेतृत्व में कार्रवाई हुसैन चौक से शुरू होकर महावीर चौक, गांधी मैदान होते हुए लोहिया नगर चौक तक की गई। इस दौरान नाला के बाहर सजी दुकानों का सामान जब्त कर ट्रैक्टर पर लाद लिया गया। कुछ जगहों पर जेसीबी चलाकर भी अतिक्रमण हटाया गया, जबकि कुछ अतिक्रमणकारियों पर कर्मियों का संरक्षण भी काम आया और कार्रवाई के जद से वे बाहर रहे। कर्मियों द्वारा अधिकारियों के जाने तक अतिक्रमण हटाने की हिदायत भी दी गई। यह आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। एसडीएम ने कहा कि लगातार यह अभियान चलेगा और जाम की समस्या से निजात दिलाना इसका मुख्य उद्देश्य है। मौके पर सदर एसडीपीओ शिवेंद्र कुमार अनुभवी, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अरविंद कुमार सिंह और ट्रैफिक डीएसपी कमलेश कुमार सहित अन्य अधिकारी व कर्मी मौजूद थे। पार्किंग के दुकान में वसूली का सवाल उठा। नगर परिषद ने गांधी मैदान, दुर्गा मंदिर से अंबेडकर चौक तक पार्किंग स्थल चिन्हित कर निविदा जारी कर ठेका पर दे दिया। लेकिन यहां वाहनों की जगह पर ठेकेदार द्वारा फुटकर विक्रेताओं की दुकान लगवाकर उनसे रुपए वसूले जा रहे हैं। कार्रवाई के दौरान यह मामला खुलकर सामने आया। महाराष्ट्र निवासी फर्नीचर कारोबारी शंकर चौहान ने बताया कि उनसे रोजाना 200 रुपये की मांग की गई है। अमठो पुनर्वास निवासी ठेला पर नाश्ता की दुकान करने वाले हरखू ने कहा कि 40 रुपये प्रतिदिन लगता है, जबकि कपड़ा विक्रेता रोशन कुमार ने बताया कि 50 रुपये प्रतिदिन वसूली जाती है और कई अन्य दुकानदारों ने भी रुपए लेने की बात कही। यह नियमित भुगतान का दावा किया जा रहा है दुकानदारों के द्वारा। हुसैन चौक से लोहिया नगर चौक तक जैसे जैसे टीम आगे बढ़ती रही, पीछे दुकान दोबारा सजती रही। हालात पहले जैसी जस की तस हो गई। कई फुटकर विक्रेताओं ने जबी जुबान में कहा कि जब वे रोज बट्टी देते हैं तो दुकान क्यों नहीं लगाएंगे। इस कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने कुल 12 ऐसे अतिक्रमणकारी दुकानदार पर 5-5 हज़ार रुपये चालान काटने का निर्देश दिया था। निर्देश का पालन करते हुए चालान बुक थामे कर्मी ने चालान काट दिए। इस प्रकार 12 दुकानों से करीब 60,000 रुपये वसूल किए जाने थे, लेकिन नगर परिषद के कर्मी ने बताया कि महज 6600 रुपये की वसूल हुई है। ईओ अरविंद सिंह के अनुसार दुकानदार 5-5 हज़ार रुपये देने को तैयार नहीं थे, इसलिए कम राशि ली गई। अब नोटिस भेजकर उन्हें दोबारा दुकान पर फाइन लगाया जाएगा, जबकि इस प्रकार दोबारा दुकान सजाएंगे तो उनकी दुकान को जेसीबी से तोड़ दिया जाएगा। डीएम सावन कुमार का सख्त निर्देश, एसडीएम मनोहर कुमार की अगुवाई, एसडीपीओ शिवेंद्र कुमार अनुभवी की मौजूदगी, ट्रैफिक डीएसपी कमलेश कुमार की निगरानी, ईओ अरविंद सिंह के आदेश नाकाफ़ी रहा। अधिकारी के जाते ही फिर से दुकानें सज गई और 60,000 रुपये फाइन वसूल के जगह 6600 रुपये मात्र सरकार के खजाने में जमा हुआ। तो सवाल उठना लाजमी है कि यह अभियान केवल मात्र दिखावा है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और इस चैनल को फॉलो कर लें ताकि बेबाक न्यूज़ और अपडेट आपको मिलती रहे। सुपौल से राकेश कुमार की रिपोर्ट। मनोज कुमार साहनी। दुकान लिया है पुनः जो है जिला प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है। ये अमूमन देखा जा रहा है कि बार बार हटाई जाती है, बावजूद इसके वही काम हो रही है। सर क्या मामला है? जैसे शहर में हमारा एक छोटा सा शहर है, उसमें भी जगह जगह पे जाम की समस्याएं होती हैं और प्रायः देखा जा रहा है कि जो हमारे
दुकानदार हैं, व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, उनका अपना दुकान है, और उसके आगे थोड़ा सा वो एरिया इनक्रॉच कर लेते हैं, वहाँ पे पसार देते हैं, या फिर फल वाले सब्जी वाले, तो और फिर कुछ गाड़ी उसके चलते लग जाती है, या फिर कुछ अवैध जगह पे जहाँ पार्किंग नहीं है वहाँ पार्किंग हो जा रही है, और जहाँ पार्किंग स्थल है वहाँ पर वेंडर का दुकान लग जा रहा है। तो बस उसी को हम लोग आज एक सेंसिटाइज कर रहे थे कि वो वहाँ पे अपने जगह को खाली कर दें, ताकि शहर की जो यातायात व्यवस्था है वो सुगम रूप से चल सके। उस क्रम में हमने कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद भी हमारे साथ थे, हमारे एसडीपीओ साहब भी साथ थे, हमारे ट्रैफिक डीएसपी भी साथ थे, और हम लोग पूरा नगर परिषद की टीम के साथ आज हम लोगों ने पूरे शहर में हुसैन चौक से लेकर के ये लोहिया चौक तक ये पूरा ड्राइव चलाया है, और आप लोग भी उसके साक्षी रहे हैं। आप लोगों से भी यही उम्मीद है कि इस प्रकार की ड्राइव हम लोग समय समय पर चलाते रहेंगे, और उसमें सभी का हमें सहयोग अपेक्षित है, जनता का, व्यवसायी का और हमारे मीडिया बंधुओं का। क्या निरंतर यह चलेगी सर? बीच बीच में चलते रहेगी, ताकि ये व्यवस्था जो है सुनिश्चित की जा सके, और अगर उनमें किसी को कोई दिक्कत हो रही है, जैसे हम लोग स्पेशल वेंडिंग जोन बनाने की भी बात हो रही है, स्पेशल वेंडिंग जोन बनाएंगे, पार्किंग एरिया जो पहले से स्थापित है उसको ये करवाएंगे, इंश्योर की पार्किंग एरिया में ही पार्किंग हो, और जहाँ वेंडिंग जोन है वहाँ पर भी वेंडर लोग अपना दुकान चलाएँ, और जो बाकी जो रोड का इंक्रोचमेंट है वो एक अलग फैक्टर है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। सर देखा ये जा रहा है कि पार्किंग के लिए जो जगह चिन्हित महावीर चौक है, स्टेशन रोड द्वारा जो है स्ट्रीट वेंडर को लगवाया जा रहा है। अभी हम लोग उसी की बात कर रहे थे कि जहाँ पर पार्किंग के लिए जगह चिन्हित है, वाहन पार्किंग के लिए, वहाँ सिर्फ और सिर्फ वाहन की ही पार्किंग होगी, वहाँ स्ट्रीट वेंडर के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। बस उसमें हम लोग ये साथ से लेकर के उस पर काम करेंगे, ऐसा नहीं दोबारा, ऐसा अगर आता है तो ऐसा नहीं होगा। आया है तो पैसा के लिए तुमको बोला गया ना? कितना पैसा? दो लोग आए थे पैसा के लिए। कितना पैसा के लिए बोला? 200 रुपये मांग रहा था दिन का। डेली दिन का 200 हाँ, रुपये मांग रहा था। कौन मांग रहा था उसका? पता नहीं, हम महाराष्ट्र के सर। तभी बोला यहाँ लगाने के लिए। हाँ। ठीक, क्या नाम हुआ? शंकर चौर, महाराष्ट्र। ठीक है, ठीक है। हाँ। तो यहाँ पर आप क्या दुकान लगाने का पैसा देते हैं? हाँ, अति बड़ी वाला है। कितना पैसा लेते? 40 टका प्रत्येक दिन? तो यहाँ से वहाँ तक कितना दुकानदार सब से लेता है? और लाते जैसे सब कौन ले जाता है? वो लड़का आवे छै याद तन कला में। अच्छा, नाम उनका पता है? नाम ध्यान नहीं छै, नाम हमरा अपनी अति का निकला में। अभी आएगा। आपका क्या नाम है? हरसु महतो। कहाँ घर है? हम ठोकर निवास। तो क्या किस चीज़ का आप दुकान चलाते हैं यहाँ? नाश्ता कब से चला रहे हैं? 2-3 साल बाद। तो तभी जब जिला प्रशासन आया तो ये हटाए क्यों? ये बात क्यों नहीं बोले कि हम पैसा देते तो क्यों नहीं हटाएंगे यहाँ से? हम तो नहीं, हल्ला हुआ लगल, हम चल गए, कल के सब हल्ला हटवा लगले। अच्छा, तो आप बताते नहीं कि हम पैसा दे रहे हैं तो क्यों हटाएंगे? ठीक से आबे तो कहबै, हैं? आबे तो कहबै। एतऽ तू दुकान लगावे छ, पैसो ले छ तोरा से? हाँ, कते पैसा ले छ? 50 टका डेली। की नाम भेला तोहर? चंदकिशोर गुप्ता। राजकिशोर गुप्ता? चंदकिशोर गुप्ता। आ घर कतऽ भेला? बालू वाला। अच्छा, तो ई दुकान तखनी जखनी प्रशासन एलै तऽ हटा किया लेलह? हटा नहीं लगे तो की करबै? तो फिर अखनी किया लगा लेलह? अब फिर चल गेलै लगा ले। फिर चल गेलै लगा लेलह? एतऽ पैसा दै छ, केकरा दै छ पैसा? क्या छै कतौ का नहीं छै, वो जे टोला में रहै छै। आँय? ओइ टोला में रहै छै। कते पैसा दै छ? 50 गो के दै लै छै। ए दुकान तू जे कपड़ा बेचे छै दुकान के 50 टका। आइ कोन दिन छियै? आइ छियै तोरा, आइ छियै शुक्र। आ तारीख क्या छियै पता छ? आइए ना अतिक्रमण हटेल के रहे। तो अभी आज तारीख हो गया तुमको 27 के लगभग 10-11 बजे प्रशासन आई थी और दुकान हटा कर गई। अभी तो फिर 27 तारीख आज है और पुनः दुकान देख रहे हैं यहाँ से वहाँ तक सज गई है। तो ये दुकान फिर कैसे सज गई? दाल रोटी कमाने के लिए आदमी रोड पे आएगा ही। उसको तो टाइम कितना हो रहा है अभी? टाइम 3:30 बज रहा है। 3:30 बज रहा है। दुकान फिर कितना देर के बाद, टीम जाने के कितना देर के बाद दुकान सब सज गया? 1 से 1.5 घंटा में। 1-1.5 घंटा में दुकान पुनः सज गया जिस तरीके से था उस तरीके। यहाँ तभी जिला प्रशासन के लोग आए थे तो दुकान खाली करा रहा था। दुकान लेकर के तुम लोग भी सब भाग गया था। क्या यहाँ पर पैसा लिया जाता है? कितना पैसा लेता है? दुकान के हिसाब से है 50 रुपया, 40 रुपया, 30 रुपया जैसा दुकान पैसा। कब से यहाँ दुकान लगा रहे हो? तो फिर तभी क्यों नहीं बताया? जब प्रशासन के लोग थे तो क्यों नहीं बताया कि हम पैसा देते हैं, दुकान क्यों हटाएंगे? उस टाइम अगर हटा दिया जाता डायरेक्ट तो सामान भी ना है, सब क्षति होता है। इसीलिए प्रशासन है तो उनके सामने तो हटना पड़ेगा। अच्छा, फिर लेकिन दुकान लगा ली है। हाँ। अभी टाइम कितना हो रहा है? बात रहा पार्किंग जो लेता है, हाँ, अब
उनसे बात किया जाएगा कि जब ऐसा बात है, जब हमको दुकान हटाना ही है प्रशासन के सामने, तो फिर पार्किंग किस चीज़ का ये सवाल है ना। अगर पार्किंग है तो फिर परमानेंट रहेगा ना, फिर दुकान हटेगा क्यों। लेकिन दुकान हट रहा है, सामने से रिस्पांस नहीं ले रहा, तो इस चीज़ को देखा जाएगा। अब इस चीज़ को प्रशासन अपना देखे, ये नगर इसको देखे प्रशासन। और क्या नगर हम परिषद का क्या है? करें? नगर परिषद के नाम पे अवैध वसूली है। नगर परिषद के नाम पे अवैध वसूली है। अगर पार्किंग के नाम पे, जिस चीज़ के भी नाम पे हो, ये अवैध वसूली है, तब इसका इलाज करे प्रशासन।